सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाया इंद शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल और पेशतर हम सब अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग जाए ना, और शाहकार तरन्नुम जनाब ज़ाकिर इस्माइली साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं सिर्फ 8-10 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरे बाद उन्हीं का नंबर है। बस मैं जिस गर्ज के लिए हाजिर आया हूँ तो इस जामिया का प्रिंसिपल होने की हैसियत से मैं कुछ पैगामात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, जिसमें से 3 या 4 पैगाम हैं, वो आप लोग समात फरमा लें, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊँगा। पैगाम नंबर 1, ये पूरा जलसा जो होता है, आज का जो जलसा है, इस जलसे का जो निचोड़ है वो मैं पेश कर रहा हूँ। अगर आप समात कर लेंगे तो समझ लीजिए कि जलसा कामयाब हो गया। तो पैगाम नंबर 1 क्या है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मतलब क्या है, यानी हम पक्के मोमिन नहीं, दावा तो करते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन पक्के मोमिन हैं नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तो सबसे पहला पैगाम ये है जामिया का कि तमामी हजरात अक़ीदे अहले सुन्नत पर पुख्तगी के साथ कायम रहें। और वो है क्या, यानी मसलके आला हजरत जिसको कहा जाता है उसी पर कायम रहना है। अगर किसी के पास ईमान नहीं तो उसको जन्नत नहीं मिल सकती। अगर कोई ईमान पर कायम नहीं तो उसको जन्नत किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती। वो नमाज कितना भी पढ़ ले, रोजा कितना भी रख ले, लेकिन उसको जन्नत नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहला पैगाम जो है वो ये है कि वो अपने ईमान को मजबूती के साथ रखे और इस दुनिया से ईमान की हालत में जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इरशाद फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। और जाहिर सी बात है, जिसका ईमान सलामत नहीं रहा तो वो खुद भी जहन्नम से नहीं बचेगा, और अगर उसके घर वालों का भी ईमान सलामत नहीं तो उसके घर वाले भी जहन्नम से बच नहीं पाएंगे। लिहाजा सबसे अहम पैगाम क्या है, वो ये है कि अपने ईमान की हिफाजत करें और अपने घर वालों के भी ईमान की हिफाजत करें। पैगाम नंबर 2, आप लोग जानते हैं पूरे कपिल वस्तु में तकरीबन 1 साल में 10 जलसे होते हैं। आपको मालूम है एक जलसे में कितना खर्च आता है? किसी जलसे में 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये हमारे एक जलसे का खर्च है। अगर आप गौर करें कि हमारे पूरे कपिल वस्तु में जलसे कितने होते हैं तो तकरीबन 10 जलसे होते हैं। तो 10 जलसों में अगर 5-5 लाख ही जोड़ लिया जाए तो इस लिहाज से 50 लाख रुपए हो जाते हैं सिर्फ जलसे के। और जलसे से फायदा क्या होता है वो मालूम है आपको? पब्लिक में से जो लोग भी आते हैं सुनने के लिए, उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है? या तो वो कहते हैं कि जम गया, या तो कहते हैं नहीं जमा। 5 लाख रुपए सिर्फ इसी में डूब गए कि जम गया नहीं जमा। आप बताएं हमारी कौम का हाल क्या है? तो 50 लाख रुपए जो 1 साल में खर्च हो रहे हैं,
तो उसमें खर्च करने की वजह से एक भी आदमी राह रास्त पर आता नहीं। जितने भी जलसे होते हैं, आप बताएं कि कोई भी आदमी जलसा सुनकर के आया और वो नमाजी बन गया, या दाढ़ी नहीं रखा था वो रख लिया, ऐसा नहीं होता। तो जलसे से आदमी की इस्लाह बहुत कम हो रही है इस दौर में। इसलिए 50 लाख जो साल में खर्च होते हैं, अगर उसी 50 लाख को जमा करके एक बेहतरीन इदारा बना दिया जाए तो फिर हजारों उलमा तैयार होंगे और उनके जरिए से दीन का बहुत अच्छा काम होगा। बहुत अच्छा पैगाम। और या तो फिर उन 50 लाख रुपयों को जमा करके हमारे घर में, हमारे इलाके में बहुत सारे गरीब लोग मौजूद हैं जिनकी बच्चियां ऐसे बैठी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है। अगर उन्हीं 50 लाख रुपयों को जमा करके शादी करवा दी जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर हम किसी का घर आबाद करेंगे तो बरोसे हश्र जन्नत में भी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत महल जो है तैयार फरमाएगा। इसलिए इन पैसों को जमा करके और उसके जरिए से कोई बड़ा काम किया जाए, ऐसा काम ना किया जाए जिससे आवाम का कुछ भी फायदा ना हो। पैगाम नंबर 3 क्या है? ये पैगाम नौजवानों के लिए है और जो आवाम में से हैं उनके लिए है, क्योंकि वो लोग इस पर गौर नहीं करते। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि हमारे जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं या इलाके के जो भी लोग हैं मुसलमान, ये सब जाते हैं बाजार में। बाजार में जाने के बाद होटलों पर जाकर के कभी बिरयानी खाते हैं, कभी कुछ भी खाते हैं, यानी गोश्त वाली चीजें। तो अब किसी को ये परवाह ही नहीं कि ज़बीहा किसका है, ज़िबा किसने किया, ये किसी को परवाह नहीं। हालांकि अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा ने ज़िबा नहीं किया तो फिर वो जानवर जिसका गोश्त है वो हराम है और खुले तौर पर सब लोग हराम खा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि जब भी होटलों पर जाएं तो पहले तहकीक करें कि ज़बीहा किसका है, सुन्नी ने ज़बह किया है या नहीं। अगर सुन्नी ने ज़बह नहीं किया तो वो गोश्त हराम है, हराम। चौथी बात जो है, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, और वो है शंकरपुर वालों के लिए और जो अतराफ से यहाँ पर जमा होते हैं साल में एक मरतबा, उन सब के लिए पैगाम क्या है? आप लोगों को मालूम, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग जानते हैं कि सुन्नियत पर कितनी कीचड़ उछाली जा रही है। मालूम है, हमारे पास अगर किसी बुजुर्ग का मज़ार है तो हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से सुन्नियत बदनाम हो, जिसकी वजह से सुन्नियत बदनाम हो। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मसलन यहाँ पर आज उर्स है और उर्स के मौके पर इतनी औरतें आती हैं और प्लस में मर्द भी, तो मर्दो जन का इख्तिलात होता है और ये हराम है। मर्दो जन का इख्तिलात होता है, ये हराम है। लिहाजा शंकरपुर वालों से मेरी गुजारिश है कि कोई ऐसा काम करे या कोई ऐसा तरीका अपनाए कि इस जलसे में औरतें शामिल ना हो, इस मेले में शरीक ना हो, जिसकी वजह से हमसे हरामकारी हो। तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। और ऐसे ही साथ साथ, अच्छा ये मैं आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे बात नहीं है, ये मैंने बरेली शरीफ से फतवा हासिल किया है। ये शंकरपुर के नाम पे ही है, इसमें लिखा गया है साफ साफ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ फतवा, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। मेले का शरई हुक्म। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरामतीन मसले ज़िल में कि हमारे यहाँ शंकरपुर कपिलवस्तु नेपाल में हजरत सादुल्लाह शाह का मज़ार है, जहाँ पर सालाना उर्स होता है, जिसमें मर्दो जन का बकसरत इख्तिलात होता है और मेले के नाम पर कसीर तादाद में औरतें बेपर्दगी के साथ मेले में शिरकत करती हैं और इसी तरह दूर दराज से लोग मुर्ग लाकर ज़िबह करते हैं और वहीं पर पकाकर खिलाते हैं। दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि क्या मेले उर्स को बतौर उर्स मनाना जायज़ है और क्या दूर दराज से मुर्ग लाकर वहीं ज़िबह करके खिलाना ज़रूरी है? अब जवाब सुने।
बरेली शरीफ का ये फतवा है, आप लोग मुझसे बाद में ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में क्या है? हजरात औलियाए किराम व मशाइख एज़ाम के आरास वगैरह की मजालिस व तकरीबात बिला शुबहा जायज़, बल्कि फ़ी ज़मानिना शिआरे सुन्नियत से है। उनकी मुखालिफत करना वहाबिया का तरीक़ा है। अलबत्ता खिलाफ़े शरा उमूर पर मुश्तमिल मेले लगाना, औरतों का वहाँ जाना, मर्द औरत का इख्तिलात हराम सख्त गुनाह के काम, हराम सख्त गुनाह के काम है। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ मौजूद है उस पर गौर करें। लिखा है मुंतज़िमीन, यानी जो इंतज़ाम करने वाले। मुंतज़िमीन पर लाजिम है कि बुजुर्गाने दीन के आरास को खिलाफे शरा उमूर से बचाएं, हरगिज ऐसे मेले न लगाएं, मजालिसे खैर पर मुश्तमिल उर्स की तकरीब करें। दूसरा जो मुर्गे के हवाले से था कि लोग दूर दराज से मुर्गा नजरो नियाज मान के रखते हैं और वो लोग यहाँ पर लाके यहीं पर ज़िबा करके खिलाते हैं। तो क्या यहाँ पर लाना जरूरी है? घर से नहीं हो सकता? यहीं पर खिलाना जरूरी है, घर पे नहीं खिलाया जा सकता? उसका जवाब सुने। मुर्ग शरई तौर पर ज़िबा करते हैं तो हलाल होने में शुबहा नहीं और न हरगिज गुनाह, मगर मुर्ग का मज़ार पर लाना हरगिज जरूरी नहीं, यानी मज़ार शरीफ पे मुर्गे का लाना जरूरी नहीं है। जरूरी समझना गलत और खिलाफे शरा है, बल्कि मज़ार पर ले जाना ही नहीं चाहिए। मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, मुर्ग मज़ार पे ले जाना नहीं चाहिए, न मुर्ग की खुसूसियत जरूरी समझना चाहिए। खुसूसियत का मतलब यानी वहीं पर ज़िबा करना जरूरी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो ज़िबा करते हैं, जो ज़िबा जहां हो अल्लाह के लिए करे और उसका सवाब उन बुजुर्गों की रूह पाक को पहुंचा दे। फतावा रज़विया जिल्द कदीम 8वीं जिल्द सफ़ा नंबर 365। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। ये बरेली शरीफ का फतवा है। अब इस पर अमल किया जाए, यही मेरा पैगाम था। अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मौला तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरे बोलने में किसी किस्म की लग़ज़िश हुई हो, ख़ता हुई हो तो उसको अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।